नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज के वीडियो में पढ़ेंगे जेएसएससी सीजीएल, उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए जो हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा था 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आज ये इसका दूसरा वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या होगा? नर्मदा नदी। अगर बात करें ये नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक एक पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी की बात करें तो इसके कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा से निकलती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और इसके पूर्वी भाग से निकलती है सोन नदी। क्या निकलती है? सोन नदी। सोन नदी जो है वह झारखंड से होते हुए कहाँ जाती है? बिहार जाती है, और बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। और नर्मदा नदी जो है, जो कि पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है, किसके? ये तो अमरकंटक की पहाड़ी से, और इधर जाके ये कहाँ? अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। बात करें नर्मदा नदी की तो यह दो राज्यों से होकर क्रॉस करती है। एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है गुजरात। ठीक है, और वहां इन नदी को जीवन रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पीटी ऊषा की आत्मकथा है। अब ये पीटी ऊषा कौन है? तो यह एक धावक है। कौन है ये? धावक। और उनकी आत्मकथा लिखा गया है गोल्डन गर्ल्स में लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है। तो गोविंद जो हाल फिलहाल में आया है, इनके लेखक है हरिंदर सिक्का जी। कौन है? हरिंदर सिक्का। ऑप्शन 2 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। ताइवान कहाँ है? अगर हम लोग बात करें ये विश्व का, तो विश्व में जो हमारा एशिया है, एशिया के नीचे जो भारत पड़ता है, यहाँ जो चीन पड़ता है, चीन के पूर्वी साइड में, हाँ मतलब पूर्वी या दक्षिणी दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम है ताइवान। ठीक है, यहाँ पे नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कौन लिए हैं? तो इसका सही आंसर होगा लाई चिंगते। कौन लिए हैं? लाई चिंगते। लाई चिंगते आज से पहले ताइवान के उपराष्ट्रपति थे। तब उस टाइम यहाँ के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो इससे पहले वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, क्या लिखा हुआ है? तसाई इंग वेन। ये वहाँ के राष्ट्रपति और ये हुआ करते थे उपराष्ट्रपति। अब बन चुके हैं ये कहाँ के? ताइवान के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, मई में इनका शपथ ग्रहण हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? जट जटिन झिंझियन, ये जो लोक नृत्य है, यह कौन से राज्य की है? जट जटिन और झिंझियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार का ये लोक नृत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है। मैरी कॉम के ऊपर एक मूवी भी निकल चुका है। ठीक है, तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर राज्य से यह संबंधित है। ये लगभग कब 2008 और 2009 के ईस्वी में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। ठीक है, और इनको बहुत सारे यहाँ पे अवार्ड भी दिए गए, जैसे कि पद्म श्री, जितने भी हैं सब कुछ दिए गए हैं। और इनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मेजर ध्यानचंद्र क्या नाम बताया भैया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का पहले का नाम क्या था? ठीक है, जिसका नाम अब ही चेंज कर दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कि शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ये जो लव है, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा लॉन टेनिस। क्या होगा? लॉन टेनिस से है। लॉन टेनिस जब इसमें रैंकिंग दिया जाता है ना, जब अंक दिया जाता है, मान लीजिए किसी को अंक देना है 6-0, ये अंक देना है यहाँ पे, या फिर 30-0 अंक देना है, तो 0 के जगह पे यूज होने वाला शब्द है लव। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6-0, तो हम लोग को बोलना है यहाँ पे 6 लव बोलना है। 30-0 लिखा हुआ है तो यहाँ लिखना है 30 लव लिखना है। ठीक है, तो ये है मतलब लव वहाँ पे 0 के जगह पे लिखा जाने वाला शब्द है लॉन टेनिस में। ठीक है, अब ये बताइए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, सबको बताएगा कि भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती है। मतलब नोट देखो, एक नोट ले लेते हैं,
यहाँ पे लिखा रहता है कि 10 रुपया कितना है। यहाँ पे गौर करोगे एक बॉक्स बना के ऐसे करके यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा रहता है 10 रुपया, उर्दू में किसी में लिखा रहता है। टोटल कितने लैंग्वेज यहाँ पे रहते हैं मालूम है? नहीं। तो टोटल कितना रहता है? तो 15 रहता है। कितना रहता है? 15। गौर करने वाली बात इसमें यह है कि इसमें ना तो हिंदी है और ना ही इसमें इंग्लिश है। इसमें बात करिए जो पैनल है इसमें ना हिंदी लैंग्वेज लिखा हुआ है ना इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसको छोड़ के यहाँ पे 15 है। अगर पूरे नोट की बात करें तो ये दोनों को भी जोड़ देना है, तो टोटल कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 15। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है? तो असम से संबंधित कौन सा है? कौन सा? हाँ, बहुत बढ़िया। तो असम से संबंधित है बाबू बिहू नृत्य। ठीक है, ये जो बुइया नृत्य है इसको कल ही बताए थे, ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, रमप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? पहले बताओ ये रमप्पा मंदिर कहाँ है? तो ये तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना। इसकी राजधानी? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। कहाँ है? इसकी राजधानी हैदराबाद है। यह रमप्पा मंदिर को वहाँ पे कौन से नाम से जाना जाता है? कितने लोगों को पता है? तो रमप्पा मंदिर को वहाँ पे रामलिंगेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये भगवान किनके? भगवान शिव जी से संबंधित है। अरे लिंग देखो ना, यहाँ पे लिंग लिखा हुआ, लिंगेश्वर भगवान शिव जी से ये क्या है? समर्पित है। ठीक है, इसका नाम ये पड़ गया क्या? रामलिंगेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये रमप्पा कौन है? तो रमप्पा वहाँ पे भगवान शिव जी के जो मूर्ति, जो शिवलिंग है जो बना हुआ, वहाँ पे जितने भी मूर्ति बने हुए हैं उनका बनाने वाला मूर्तिकार है। तो मूर्तिकार के नाम से भी वो मंदिर जाना जाता है, रमप्पा मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? तो बताओ, ये तो सबको पता होगा, बिस्मिल्लाह खान क्या है? सहनाई बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? एन राजम, ये क्या? वायनील, ये भी सही है। रविशंकर जी सितार। तो यहाँ पे गलत कौन है? राम नारायण जी सरोद। ये क्या है? ये वाला लाइन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, ये बताओ, ये हाल ही फिलहाल का करंट अफेयर से है कि किस जर्मन फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? मतलब अब वो फुटबॉल से क्या कर दिए? अपने आप को संन्यास दे दिए। कौन है? तो इसका सही आंसर होगा टोनी क्रूस। कौन है? टोनी क्रूस। ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा हार्ड है इसमें ना, देखो हो रहा है, अभी तक एक बताया बाबू। चलो इसका बताओ कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? मतलब राज्य हमारे यहाँ, तो राज्य जितने भी कार्य करते हैं, राज्य जितने भी प्रशासन व्यवस्था को चलाती है, वह कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो राज्य कार्यपालिका से संबंधित इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 153 से लेके 167 के बीच। ठीक है, इसको कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 6 में इसको रखा गया है। भाग 6 में इसको रखा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, पंचवर्षीय योजना कौन सा? पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच एक और योजना चलाई गई थी। उस योजना को कौन से नाम से जाना जाता है? तो उस योजना को बोलते हैं आवृत्ति योजना। क्या बोलते हैं? आवृत्ति योजना। आवृत्ति योजना की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वह 1978 से लेके 1980 के बीच में यह रही है। कितने साल? 2 साल के लिए आवृत्ति योजना रही है। इसका क्या कहना है? पहले पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि सरकार को जीती तो 5 साल में एक बार वो क्या करती है? योजना लाती है कि हम पूरा साल ऐसे ऐसे काम करेंगे हम अपने शासनकाल में। लेकिन आवृत्ति वालों का क्या कहना था? जब इस योजना को लाया गया, नहीं लोग हर साल योजना बनाएंगे एक नई। ठीक है, मतलब हर साल नई नई योजनाएं लोग बनाते थे। ठीक है, साल चेंज हुआ तो अपना ये नई योजना बनाएंगे। ऑप्शन 3 होगा इसका सही आंसर। ये बताओ, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, साइंस से है कि ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत की कमी कहाँ देखने को मिली है? ओजोन परत में छिद्र कहाँ देखने को मिला है? तो बात करते हैं अगर हम लोग विश्व का, तो विश्व में बीच में जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ऊपर एक ध्रुव, एक नीचे ध्रुव। ऊपर वाले ध्रुव को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले ध्रुव को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ जो
ओजोन परत है ये पाया कहाँ जाता है? तो जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल को कितने भागों में बांट के रखा गया है? 4 या 5? वायुमंडल को कितने भागों में बांट के रखा गया? तो 5 भागों में बांट के रखा गया। कितने भागों में? 5। सबसे पहले नीचे पाया जाता है क्षोभ मंडल, फिर पाया जाता है कौन? समताप मंडल, फिर पाया जाता है कौन सा? मध्य मंडल, उसके बाद पाया जाता है हमारा आयन मंडल, उसके बाद फिर बाह्य मंडल। क्या पाया जाता है? बाह्य मंडल। तो ये जो हमारा ओजोन परत है वह समताप मंडल में स्थित है। कहाँ स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। और यह क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को सोखती है। अगर वो पहुंच जाएगी तो हमारे जितने भी पेड़ पौधे सबके पत्ते झड़ जाएंगे, हम लोग को फोड़ा फुंसी होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो वो हम लोग को ये सबसे बचाती है ओजोन परत। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे ओजोन परत की कमी कहाँ पे सबसे अधिक देखने को मिली है? तो ओजोन परत की जो कमी है वह ध्रुवों पे सबसे कम देखने को मिला है। कौन सा ध्रुव? तो दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में कौन सा महादेश है बताओ? दक्षिणी ध्रुव में कौन सा? तो अंटार्कटिका। कहाँ? अंटार्कटिका। अरे 10th में इसको सब पढ़े तब। अंटार्कटिका में इसमें छिद्र देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? 3 होगा, ध्रुवों पर। अगला, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है कि किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल, जो कि सूर्य से चौथे नंबर पे है। ठीक है, तीसरे पे पृथ्वी और चौथे पे ये हमारा मंगल है। ठीक है, मंगल की बात करें, जैसे अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चांद। ठीक है, तो वैसे ही मंगल का अपना भी उपग्रह है, एक नहीं इसका 2 उपग्रह, बोलो तो उसका 2 चांद है। कितना चांद है इसका? 2 चांद है। और उन दोनों चांद का नाम क्या है? तो एक का नाम है फोबोस। क्या नाम है? फोबोस। और दूसरे का डीमोस। क्या नाम है? डीमोस। याद रखना है, नाम क्या है? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, जो कि मंगल ग्रह के क्या है? ये लोग उपग्रह है। ठीक है, और इनको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय व्यवस्था है? पहले देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात हम लोग समझते हैं। लोकतांत्रिक देशों को 2 भाग में बांट के रखा गया। एक है संघात्मक। क्या? संघात्मक। और दूसरा है एकात्मक। ठीक है, संघात्मक जिसमें क्या होता है? सरकार का 2 या 3 स्तर होता है, मतलब 2 या फिर 3 स्तर होता है। 3 स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ऐसे होता है। और एकात्मक में एक ही स्तर की सरकार होती है। ठीक है, और इसमें जो संविधान है, क्या? संविधान जो लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखा होना चाहिए संघात्मक में। और इसमें नहीं भी लिखा रहेगा तो चलेगा। इसमें जो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायालय है, वह स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब ताकि वो खुल के काम कर सके। और इसमें बेचारा स्वतंत्र उतना अच्छा से नहीं रह पाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गैर संघीय व्यवस्था कौन सा है? तो गैर संघीय मतलब एकात्मक साइड कौन सा भाग रहा है? ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघात्मक का गुण है। लिखित संविधान, ये भी संघात्मक का गुण है। शक्तियों का विभाजन, ये भी संघात्मक का गुण है। इसलिए ना यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी शक्तियों का विभाजन चल रहा है। एकल संविधान, ये किसका गुण है? तो ये गुण है किसका? ये एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण है। ठीक है, जैसे कि अब एकल संविधान, अब केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार एक अपना संविधान बना के रखी है। मन किया राज्य सरकार को तो कुछ कानून अपना बना के रखेगी, जैसे कि शादी हमारे यहाँ 18 साल में हो जाएगा, राज्य जो मन करेगा वो अपना ये करके रख सकती है, मतलब इसका संविधान अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है? मतलब शहरी सभ्यता कौन सी इनमें से? तो शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका टाइमिंग कितने लोगों को पता है? तो इसका टाइमिंग 2900 ईसा पूर्व से लेकर, कितना? 2900 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? तो 2900 सॉरी मिस्टेक 29 नहीं 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में होता है। 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइमिंग है। 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका क्या है? टाइमिंग है किसका? ये सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस जहाँ पे एकदम शहर के जैसा क्या था, पूरा गांव घर था। ठीक है, उसके बाद अज्ञात काल आता है, पता नहीं क्या होता है, 400 साल में कुछ आता पता नहीं चलता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके बाद जाके हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता शुरू होती है, जो कि एक गाँव जैसा ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर के बारे में कितने लोग जानते हो?
कोणार्क मंदिर के बारे में तो देखो, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो नरसिंह देव द्वितीय, ये नरसिंह देव प्रथम है, वह कौन से वंश से संबंधित है? मतलब जो सूर्य मंदिर बनाए थे कौन? नरसिंह देव सिंह, नरसिंह देव प्रथम, ये कौन से वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा गंग राजवंश। कौन सा? गंग राजवंश। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी गंग राजवंश से ये संबंधित है। अगर हम लोग कोणार्क मंदिर की बात करें ना, तो कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य मंदिर है, इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी जो आकृति है वह एक रथ के जैसी। कितनी? रथ के जैसी। इस रथ में टोटल कितने घोड़े लगे हुए हैं? तो 7 घोड़े। कितने? 7 घोड़े। और 7 घोड़े तो रथ के जैसा, तो इसमें चक्का भी होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहिया। तो पहिया कितना है? तो इसमें 24 पहिया है। कितना? 24 पहिया इस मंदिर में। आई बात समझ में? वैसे इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी को लगभग इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक, कहाँ है यह? उड़ीसा। बहुत बढ़िया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है ये कि वर्तमान में कौन सा देश भारत की रुपे सेवा शुरू करने के लिए बातचीत कर रहा है? रुपए यूज करते हो नहीं करते हो? अरे एटीएम पे लिखा रहता है रुपए ऊपे करके लिखा रहता है। ठीक है, तो रुपए सेवा कौन सा देश यूज करने के लिए आजकल सोच रहा है, मतलब बात कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मालदीव, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, जिससे हाल फिलहाल क्या चल रहा था? थोड़ा मोड़ा विवाद चल रहा था। ठीक है, मालदीव इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। अगर आप लोग उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे हो और उसमें आपका पेपर 2 हिंदी है, तो उसके लिए हमारे ऐप आरपी करियर क्लासेस पे कोर्स उपलब्ध है, जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज और 100+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और इसका कुछ चार्ज भी है, इसका चार्ज है मात्र 199 रुपये। अगर वही आपका पेपर 2 में खोटा है, हिंदी ना होकर के खोटा है, तो इसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा, कितना? 299 रुपये। अगर उत्पाद सिपाही क्या बोलते हैं, झारखंड पुलिस से, तो झारखंड पुलिस का भी हमारे यहाँ एक कोर्स उपलब्ध है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है, और साथ में 20 फुल प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं ताकि आप अपने आप को आंक सको। और इसका चार्ज कितना है? 299 रुपये है। और हाल फिलहाल में लेटेस्ट एक कोर्स आया है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, और जिसमें 10 फुल प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, और इसका चार्ज कितना? 49 रुपये। ये है किसका? तो JSSC CGL पेपर 2 खोरठा का ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 10 फुल प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, और इसका चार्ज 49 रुपये है। लगभग 1 महीने के अंदर क्या है, इसका एग्जाम है, तो ध्यान देना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।